हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने कुछ नया लेकर के। स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो देख करके आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनल मैसेज करके भी एक सवाल पूछा है कि मैम आपने हमें ये बता दिया कि किस तरह से हम एग्जाम में आपकी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रख के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। लेकिन मैम ये तो अगला स्टेप है, ये तो तब होगा जब हम पहले पढ़ पाएंगे, हमें कुछ याद हो पाएगा। तो प्लीज आप इसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताइए कि हमें याद कैसे रहे, हम जो पढ़े हमें साथ के साथ याद हो जाए या फिर हमारा पढ़ने का मन करे, क्योंकि हमारा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और जा रहा होता है, हमारा ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होती, हमारा ध्यान भटकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको किस तरह से आप अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं, किस तरह से ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं जिससे कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ये बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो इसमें हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना लव और अपनी रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को कभी शो नहीं करते या हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, इस काम में संकोच होता है, वो कभी चरण स्पर्श नहीं करते अपने मम्मी पापा के। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि मम्मी पापा और गुरुजनों का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी हम पैर छुएंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा, नहीं। उनकी शुभाशीष, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ ही होता है, वे सदैव हमारा अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छा होगा कि अगर हम उनके चरण स्पर्श करें। तो आप अपना ये रूटीन बना लीजिए कि आपने सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना ही है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं एक आपके सामने और आपको एक कह सकते हैं कि एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जब आप पढ़ने बैठें तो आप अपने मन में अपने मम्मी पापा और गुरुजी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांग करके कि आप कृपा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी अच्छी मतलब तैयारी कर लूँ अपने एग्जाम्स की, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना शुरू करें। एक तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपने एक लाइन सुनी होगी कि अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो हमें सूरज की तरह जलना भी होगा। तो ज़रूरी है कि आप सुबह के 2 मिनट जब आप उठते हैं तो आप सूरज के सामने खड़े होकर के उसे प्रणाम करें, उससे आशीर्वाद मांगे कि जिस तरह से आप में इतना तेज है तो मुझ में भी इतना तेज आए। और उस तेज का मतलब आपको पता ही है मैं क्या कहना चाहती हूँ, कैसा तेज चाहिए हमें, ठीक है। एक ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया एक धार्मिक पक्ष, मम्मी पापा का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है या नहीं तो कम से कम मन से उनको प्रणाम करना है, सूर्य को नमस्कार करना है। अब देखिए, जो अगली बात मैं बताने जा रही हूँ धार्मिक पक्ष से निकल करके अब मैं आ रही हूँ पढ़ाई करने के टाइम के ऊपर। तो बात देखिए, आपने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनाना। आपको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने टाइम तक बैठ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, या आपका मन कब कितनी देर तक टिकता है। आपसे अगर आधा घंटा पढ़ाई होती है तो आप अपना टारगेट आधे घंटे का ही बनाएं। आपसे अगर 2 घंटे पढ़ाई होती है तो आप अपना टारगेट 2 घंटे का ही बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कैपेसिटी का पता है, तो हमने इतना बड़ा टारगेट नहीं बनाना है जिसको हम अचीव ना कर पाए। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, हमारी जो पढ़ने की जगह है वो भी फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कभी हम बालकनी में पढ़ रहे हैं, कभी हम किसी दूसरे कमरे में पढ़ रहे हैं, कभी हम बेडरूम में पढ़ रहे हैं, कभी स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, आपके पढ़ने की जो सीट है वो फिक्स होनी चाहिए। और अच्छा होगा अगर आप स्टडी टेबल पर ही पढ़ें। और आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर जब आप पढ़ाई करें या फिर आप जहाँ भी पढ़ाई करें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी सीट फिक्स होनी चाहिए, मैंने अभी बताया। तो इसके साथ ही आप जब पढ़ाई करें तो आपका फेस नॉर्थ की ओर होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आपने फेस करके पढ़ना है। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा में, ठीक है। उत्तर दिशा में आपने फेस करना है। जैसे अभी मेरा फेस आपके सामने ना, तो ऐसे आपका उत्तर दिशा में फेस होना चाहिए पढ़ते समय।
तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपकी सीट फिक्स होनी चाहिए और आपका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ जानते हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर घंटा 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछते हैं, अच्छा तूने कितने चैप्टर्स कर लिए, अच्छा तूने कितनी यूनिट्स कर ली। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने केवल और केवल अपना टारगेट जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपने किसी को फ़ोन करके नहीं पूछना कि भाई तूने कितना याद कर लिया, नहीं, आपने ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो आपने केवल और केवल, और ना ही अगर आपको कोई कॉल करके पूछे, ठीक है, अगर आपको कोई कॉल करके पूछे कि आपने कितना पढ़ लिया है तो आपने उसको बताना भी नहीं है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें हो गई, इसके साथ आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, हम ये जानते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, या हम कहें तो दुनिया में सारे एक जैसे नहीं है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो एक बात जो सुनने में आती है कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबकी कैपेसिटी ऐसी नहीं होती कि सभी सुबह जल्दी उठ करके पढ़ सकें। आप मुझे एक बात बताओ, आपका एक फ्रेंड है, वो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ सकता है, ठीक है, उसका रूटीन ऐसा है कि वो रात को 10 बजे सो जाता है, सुबह 4-5 बजे उठ करके पढ़ता है। आप रात को 12 बजे सोने वाले हैं, तो आप सुबह 5 बजे कैसे उठ जाएंगे। चलो फिर जबरदस्ती आप उठ भी जाएंगे तो क्या होगा, ना तो पढ़ाई हो पाएगी और ना ही नींद पूरी हो पाएगी। आप सुबह पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको क्या है, नींद के झटके आएंगे, तो ना पढ़ाई हुई और ना ही नींद पूरी हुई, और अगला पूरा का पूरा दिन आपका खराब हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपको अपनी कैपेसिटी का पता है, आपको पता है कि आप शाम को पढ़ सकते हो, आप दोपहर में पढ़ सकते हो, या आप सुबह पढ़ सकते हो, आप रात को पढ़ सकते हो, कब पढ़ सकते हो, तो आप उसके अनुसार ही अपना टाइम टेबल बनाएं। और मैं आपको ये बताऊं कि सुबह पढ़ना जो है अच्छा होता है, या फिर ये कहूँ कि सुबह पढ़ने पे जल्दी से याद हो जाता है, ये बात कैसे आई सामने, मैं बताती हूँ आपको। ये बात इस तरह से है स्टूडेंट्स कि ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक तो सबसे ज़्यादा पूरे दिन में जब एक्टिव होता है उस टाइम पे जब हमें रात को नींद आने वाली होती है, जब हमें ऐसे लगता है ना कि बस अब नींद आ गई है, तो उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। और सुबह जब हम सो करके उठते हैं तो उसके बाद के जो आधा घंटे से 1 घंटे का जो बीच का टाइम है, यानी अगर हम 5 बजे उठे तो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए। बस ये धारणा इसीलिए बनी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपने सुबह उठ करके ही पढ़ना है, आप रात को पढ़ लो। आपसे सुबह नहीं उठा जाता ना, तो आप रात को पढ़ें। रात को भी जो पढ़ करके सोएंगे वो याद रहेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, आप नहीं भूलेंगे, आप करके देखिए, आप करके देखिए, आपको यकीन आ जाएगा। आप रात को सोते हुए जो पढ़ करके सोएंगे वो आपको सुबह भी याद होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो टॉपिक्स आपको याद नहीं होते हैं, जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लगते हैं, जो यूनिट आपको मुश्किल लगती है, उसको आप रात को सोने से पहले पढ़ें और पढ़ करके देखें, इसके रिजल्ट्स पढ़ के देखें, क्या आपको समझ में आता है, क्या आपको अगले दिन सुबह तक याद रहता है या नहीं रहता। प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लें। चलो, ये भी एक बात होगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बुक पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता, या ये कह सकते हैं अच्छा ना लगना तो मतलब ही नहीं है, सिलेबस में लगा हुआ है तो किताब हमें पढ़नी ही होगी, टॉपिक हमें पढ़ना ही होगा, यूनिट हमें पढ़नी ही होगी। तो जिसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस यूनिट को, जिस चैप्टर को, तो आप क्या करें, आप उस किताब को रात को अपने पास रख करके सोएं। या फिर मैं आपको इससे भी एक इजी सा तरीका बता देती हूँ कि रात को पास में रख के नहीं सो सकते तो एक काम करना, आप जिस रूम में सोते हैं वहाँ पे आपके पास एक डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, वहाँ पे आपके कमरे में आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा वेस्ट और साउथ का कोना, समझ रहे हो, साउथ और वेस्ट का जो मेल हो रहा है जहाँ पे, यानी एक कोना, कौन जिसको बोलते हैं वो बन रहा है, वहाँ पे आप उस बुक को रख के सो जाए। वो बुक अपने आप से आपको अपने पास बुलाएगी कि आओ मुझे पढ़ो, आपका मन करेगा उसको पढ़ने का, ठीक है। ये भी एक तरीका हो गया।
फिर इसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसके अलावा ये हो सकता है कि हमें पढ़ने के लिए अपने आप को कहना है कि हमें पढ़ना है। तो कैसे कहेंगे? आप रात को सोने से जस्ट पहले अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखेंगे और उस कॉपी और पेन का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? उसमें वो लिखेंगे जो आप सुबह अपने लाइफ में चाहते हो, जो आप कल पढ़ना चाहते हो, आप उसको लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरी। आपने अपने अगले दिन का टारगेट उसमें लिख करके सोना है। अब लिखने से क्या होगा? सवाल आएगा आपके मन में कि क्या हो जाएगा लिखने से? मैं बताती हूँ क्या होगा। जब आप उसको लिखेंगे और सोने से पहले लिखेंगे, मैंने अभी बताया ना, आपको जब नींद आने वाली होती है उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। तो आपने अगले दिन के टारगेट के लिए उसको क्या देना है? इंस्ट्रक्शंस देनी है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं कि कल क्या करना है। देखिए, आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे नेचर में काम करता है। हम जो चीज़ चाहते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम में ये पावर है, और ये पावर कहाँ है? हमारे दिमाग में है, हमारे माइंड में है। तो इसलिए हमें इस पावर का यूज़ करना चाहिए। तो ठीक है, एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है, आपको जो अगले दिन पढ़ना है, जो भी करना है, जो भी आपका टारगेट है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, जितनी भी यूनिट्स पढ़नी है, आपने रात को डायरी में लिख देना है। और अगले दिन वो अप्लाई होगा किस तरह से? उन चीज़ों को ध्यान में रख के जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। सीट फिक्स होनी चाहिए, टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। बाकी आशीर्वाद लेने वाली मैंने बात बता ही दी आपको, और बुक वाला डायरेक्शन भी बता दिया, कैसे बैठना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, और ये सब कुछ बता दिया। और अगर आपको मुश्किल लगता है कोई चैप्टर तो आपने उसके लिए क्या करना है ये भी बता दिया। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपका ध्यान ज़रूर लगेगा पढ़ाई में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रह गई है, जब आप पढ़ने बैठे तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि साइलेंट पे कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप स्विच ऑफ ना कर पाए ना, कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, वैसे तो कोई इतना ज़रूरी मैसेज नहीं होता जब हम घर में होते हैं, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी फैमिली के लिए, और फैमिली घर में ही है। चलो फिर भी किसी को कोई कॉल आना ही वो इम्पॉर्टेंट, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने क्या करना है, आप उसको दूसरे कमरे में रख करके और फिर आप बैठे पढ़ने के लिए। आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल वहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए। और उस टाइम पे आपने अपने आप को इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये मेरा टाइम पढ़ाई का है और मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो पहले वीडियो बताई है, जब याद अच्छे से हो जाएगा तो उन ट्रिक्स को यूज़ करके परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि आपने पढ़ना कैसे है, और इससे पहले बता चुकी हूँ कि परीक्षा में लिखना कैसे है। तो आप पे अब ये डिपेंड करता है कि आप मेरी बताई हुई इन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।